हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। अगर आप इस चैनल पर न्यू मेंबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवांस सर्वेइंग का जो यूनिट फर्स्ट है प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। हम लोग इस यूनिट में स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्टली हम लोग जानेंगे सिलेबस जो है उनमें हम लोग का प्लेन टेबल सर्वे के बारे में जानना है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, देखते हैं। देखिए, प्लेन टेबल सर्वे को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि इट इज ए टेबल विच इज यूज्ड टू सर्वे ऑफ एनी लैंड और एनी स्ट्रक्चर। सबसे आगे आप लोग प्लेन टेबल को यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट, सेटिंग अप और द प्लेन टेबल, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, एडवांटेज, सोर्स ऑफ एरर, ये सब के बारे में हम लोग को प्लेन टेबल सर्वे में इतना सारा चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे फर्स्टली हम लोग प्लेन टेबल देखिए, कुछ इस प्रकार ही प्लेन टेबल दिखता है। इस प्रकार जो यहाँ पे फिगर आप लोग देख रहे होंगे, इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं प्लेन टेबल। अब प्लेन टेबल सर्वे कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम लोग यहाँ से देखते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, सबसे आगे वो समझिए। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। देखिए, प्लेन टेबल सर्वे एक ग्राफिकल मेथड होता है सर्वेइंग का, जिनमें हम लोग को फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग किया जाता है साइमल्टेनियसली। मतलब वो जो टेबल हम लोग आपको दिखाएं हैं, यहाँ पे जो आप टेबल देखें, इस टेबल में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे में, ये सब जो टेबल है, ये टेबल के ये पार्ट में चार्ट पेपर को लगाया जाता है बड़ा ग्राफिकली मेथड। मतलब यहाँ पे प्लॉट किया जाता है कहाँ पे लैंड पे, कहाँ पे ट्री है और कहाँ पे पॉन्ड है, ये सब के बारे में सर्वे कर पे यहाँ पे चार्ट पेपर में यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। तो इसी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्वे बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे को आप लोग अच्छे से डिफाइन यहाँ पे किया गया है, याद करिएगा कुछ इस प्रकार। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आप प्लेन टेबल सर्वेइंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या बोलता है। इट इज़ सिंपल एंड चीपर देन थियोडोलाइट सर्वे। ये क्या है, सिंपल है और चीपर है थियोडोलाइट सर्वे से। जैसा कि देखिएगा कि थियोडोलाइट सर्वे में आप लोग को थियोडोलाइट जो ही है 1 से 1.5 लाख रुपीज़ का आता है। तो प्लेन टेबल सर्वे उसके मुकाबले में क्या सिंपल है और चीपर है, सस्ता है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल मैप्स। प्लेन टेबल सर्वे है जो हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल स्केल मैप्स के लिए सुटेबल होता है। द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर इन द फील्ड while the area टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आइज। देखिए, जो भी एरिया उसको सर्वे करेगा आई से, उसके पहले ही उसका प्लान को क्या करेगा, वो ड्रा कर लेगा फील्ड पे। सर्वेयर क्या करेगा, फील्ड पे जब प्लान को ड्रा करने वाला होगा उससे पहले उसको सर्वे कर लेगा। वो अपने चार्ट पेपर पे देख देख के कि कहाँ पे ट्री है या कहाँ पे पॉन्ड है, ये सबको वो सर्वे करके प्लॉट कर लेता है प्लेन टेबल में जो चार्ट लगाया होता है चार्ट पेपर उस पर। देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी नेसेसरली मेजरमेंट। इसलिए वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है नेसेसरी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आगे ही सर्वे कर लिया जाता है। अब देखिए, जैसा कि इसके आगे हम लोग को जानना है कि इक्विपमेंट्स एंड एसोसियरीज फॉर प्लेन टेबलिंग। इक्विपमेंट क्या क्या यूज किया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो इक्विपमेंट में सबसे फर्स्ट जो हम लोग का इक्विपमेंट होता है वो होता है प्लेन टेबल, या बोल सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो सबसे फर्स्ट जो होता है प्लेन टेबल, ये देख रहे हैं। फिर आता है ट्रीपॉड, फिर आता है एलिडेट। और ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से आगे जानते हैं कि कैसे कैसे सर्वे किया जाता है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लेन टेबल लगाया गया है और कुछ इस प्रकार यहाँ पे ट्रीपॉड रखा जाएगा और एलिडेड यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से आगे देखते हैं कि कैसा क्या क्या होता है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स और एसोसियरीज फॉर प्लेन टेबलिंग के लिए यहाँ पे कितना ज़्यादा एसोसियरीज यूज किया जाता है वो सब के बारे में बताया गया है। इक्विपमेंट मतलब सेम चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट समझिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो होता है ट्रैफस कंपास, फिर आता है स्पीड लेवल, फिर आता है फोक विथ प्लम बॉब, फिर आता है वाटर प्रूफ कवर, फिर ड्राइंग पेपर, पिन्स और ड्राइंग एसोसियरीज।
तो ये सब क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स और एसेसरीज होते हैं प्लेन टेबलिंग के लिए। प्लेन टेबल सर्वे को जब हम लोग करेंगे तो ये सब को हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ये सब हम लोग को नीड पड़ेगा। तो इसके आगे देखिए कि प्लेन टेबल में जो इक्विपमेंट है, तो प्लेन टेबल हम लोग पढ़ें कि वो इक्विपमेंट होता है, तो प्लेन टेबल आखिर होता है क्या, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग को। तो प्लेन टेबल क्या है फ्रेंड, कि द ड्राइंग बोर्ड फॉर प्लेन टेबलिंग इज मेड फ्रॉम द वेल सीजन्ड वुड विथ इट्स अपर सरफेस एग्जैक्टली प्लेन। प्लेन टेबल क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड होता है, जो हम लोग आपको आगे वाला पीछे वाला लेक्चर में, पीछे वाला जो फिर वीडियो था उसमें हम लोग आगे ही दिखा चुके हैं कि प्लेन टेबल कैसा दिखता है। तो प्लेन टेबल कैसा होता है, एक ड्राइंग बोर्ड होता है प्लेन टेबलिंग में, जो वेल सीजन वुड के द्वारा बनाया जाता है, जिसका अपर सरफेस पूरा प्लेन होता है। इट इज़ नॉर्मली रेक्टेंगुलर इन शेप विथ साइज 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये साइज जो दिया गया है 75 इंटू 60 सेंटीमीटर, ये साइज को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये साइज क्या कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेन टेबल। तो साइज ऑफ प्लेन टेबल कितना होता है, 75 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ माउंटेड ऑन ए ट्रीपॉड एंड क्लैम्प्स आर प्रोवाइडेड टू फिक्स इट। देखिए प्लेन टेबल को क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है, एक ट्रीपॉड पे रखा जाता है और उसको क्लैम्प्स के द्वारा, नट बोल्ट्स ये सब के द्वारा वहाँ पे उसको अच्छे तरीक़ा से कस दिया जाता है। टू फिक्स इट इन एनी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में हम लोग को फिक्स करना होता है वहाँ पे हम लोग उसका अच्छे से क्लैम्प्स के द्वारा कस के उसको हम लोग यूज करते हैं। द टेबल कैन रिवॉल्व अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। टेबल कैसे रिवॉल्व हो सकता है, अपना वर्टिकल एक्सिस के द्वारा वो रिवॉल्व हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेन टेबल होता है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करता है। एंड कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी पोजीशन व्हेन नेसेसरी। और प्लेन टेबल को हम लोग कोई भी पोजीशन में क्लैम्प कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसके आगे इक्विपमेंट जो है उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखिए कि प्लेन टेबल को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि प्लेन टेबल इज अ ड्राइंग बोर्ड विच इज मेड बाई वेल सीजन्ड वुड। तो वेल सीजन वुड के द्वारा इसको बनाया जाता है, और इसका जो अपर सरफेस होता है, ये देखिए ये प्लेन है ना, तो इसी को हम लोग बोले थे कि वेल सीजन वुड के द्वारा बनाया जाता है। इसका अपर सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। तो ड्राइंग सरफेस, ये अपर फिगर आपको दिखाने की हम कोशिश किए हैं, ये ऊपर का पार्ट है, ये ऐसा नीचे की ओर दिखता है, जो यहाँ पे क्लैंप के द्वारा यहाँ पे इसको अच्छे से कसा जाता है। और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं प्लेन टेबल, देखिए कैसे लगाया हुआ होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रीपॉड हो गया आपका, और ये यहाँ पे प्लेन टेबल को ऐसे वहाँ पे क्लैंप किया जाता है। क्लैंप मतलब समझिएगा फ्रेंड, कसना सिंपली। अब इसके बाद आता है फ्रेंड ट्रीपॉड। ट्रीपॉड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसा हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। द प्लेन टेबल इज माउंटेड ऑन ट्रीपॉड। जैसा कि आप लोग फिगर हम यहाँ पे दिखाएं और आपको बताएं कि ये ट्रीपॉड होता है, ये देखिए ये ट्रीपॉड है। तो ये ट्रीपॉड पे प्लेन टेबल को यहाँ पे अटैच किया जाता है, वहाँ पे क्लैंप किया जाता है। तो ट्रीपॉड क्या होता है, तो द प्लेन टेबल इज माउंटेड ऑन ट्रीपॉड। प्लेन टेबल जो होता है हम कहाँ पे माउंट किया जाता है, ट्रीपॉड पे माउंट किया जाता है। द ट्रीपॉड इज जनरली ऑफ ओपन फ्रेम टाइप कंबाइंड रिजिडिटी विथ लाइटनेस। द ट्रीपॉड में बी मेड टू फोल्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रीपॉड को ऐसा बनाया जाता है ताकि वो ओपन फ्रेम टाइप होता है, और उसको ऐसा बनाया जाता है ताकि उसको कभी भी हम लोग फोल्डिंग टाइप, क्योंकि कभी भी उसको हम लोग अच्छे से पैक कर ले और कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसका यूज कर सकें ले जाकर। तो देखे होंगे कि ट्रीपॉड क्या होता है, 3 पैर ऐसे बनाया जाता है, दिखाने की कोशिश करते हैं हम, इस प्रकार होता है। और ये सब क्या होता है, एक जगह ही ऐसे आ जाता है। जब इसको हम लोग यहाँ पे इसको जब क्लैंप को हटाते हैं तो कुछ इस प्रकार ही ये अपना शेप में आ जाता है, ताकि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प मिलता है। ट्रीपॉड इज प्रोवाइडेड विथ 3 फुट स्क्रूज एट इट्स टॉप फॉर लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल। ट्रीपॉड को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, 3 फुट के द्वारा। जैसा कि वहाँ पे आप लोग प्लेन टेबल में अगला फिगर हम लोग देखें तो वहाँ पे देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार ये ट्रीपॉड लगा हुआ होता है, यहाँ पे प्लेन टेबल लगा हुआ होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग ट्रीपॉड। देखिए यहाँ पे भी ट्रीपॉड आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रीपॉड है, और ये देखिए जब ट्रीपॉड को कुछ इस टाइप में बनाया जाता है कि ये शेप में आ जाता है, ये शेप में आने के कारण हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये बहुत सारा ट्रीपॉड को यहाँ पे पोजीशन को दिखा दिया गया आपको। अब इसके आगे एलिडेट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेन टेबल का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो एलिडेट क्या है वो समझते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट। देखिए एलिडेट क्या होते हैं कि द एलिडेट इज यूजफुल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ लाइन ऑफ साइट। एलिडेट क्या हेल्प करता है, लाइन ऑफ साइट को इस्टेब्लिश करने में एलिडेट हेल्प करता है। अब देखिए एलिडेट कितना प्रकार का होता है ये जानते हैं। एलिडेट आर ऑफ टू टाइप्स। एलिडेट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एलिडेट, एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। अब देखिए सिंपल एलिडेट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए सिंपल एलिडेट मीन्स इट इज़ यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क। सिंपल एलिडेट का हम लोग यूज करते हैं ऑर्डिनरी वर्क में, जो सिंपल वर्क होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कि इट इज़ जनरली कंजिस्ट ऑफ अ गन मेटल और वुडन रूल विथ टू वर्टिकल वेन्स एट इट्स एंड्स। जो सिंपल एलिडेट होते हैं वो कंजिस्ट करते हैं एक गन मेटल का और एक वुडन रूल का, जो दो वर्टिकल वेन्स के द्वारा लगा हुआ होता है। कुछ इस प्रकार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये हो गया यहाँ पे स्केल टाइप, इसमें लगाया जाता है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे सिंपल एलिडेट का फिगर बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्केल टाइप यहाँ पे लगा हुआ होता है ये। तो ये एलिडेट कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसा कि एलिडेट आप लोग देखे होंगे, ये है एलिडेट, ठीक है। इसी को हम लोग एलिडेट बोलते हैं। इसी टाइप में सिंपल एलिडेट होता है लगा हुआ है। लाइन ऑफ साइट को ये यूज किया जाता है लाइन ऑफ साइट को ड्रा करने के लिए। द आई वेन इज प्रोवाइडेड विद अ नैरो स्लिट। आई वेन क्या होता है, आई वेन को प्रोवाइड किया जाता है कि नैरो स्लिट के द्वारा, वाइल द ऑब्जेक्ट वेन इज ओपन एंड कैरीज अ हॉर्स हेयर। देखिए जो आई साइट में हम लोग यूज करते हैं, तो एलिडेट जो होता है एक होता है साइट वेन, एक होता है ऑब्जेक्ट वेन। तो साइट वेन क्या होता है कि साइट वेन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या आई वेन या साइट वेन। देखिए आई वेन एक हो गया, एक होता है ऑब्जेक्ट वेन। आई वेन को अनदर नाम से हम लोग जानते हैं साइट वेन के नाम से, साइट वेन के नाम से, ठीक है। तो एक आई वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट वेन बोलते हैं। तो आई वेन को प्रोवाइड किया जाता है कि नैरो स्लिट के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ऑब्जेक्ट वेन को, ऑब्जेक्ट वेन में एक हॉर्स ईयर को दिया जाता है ताकि जो लाइन ऑफ साइट हम लोग मेंटेन करें तो आई साइट के द्वारा दिखें और उसको हॉर्स हेयर के द्वारा मैच करके हम लोग वहाँ पे लाइन साइट को ड्रा करें। बोथ द स्लिट्स दस प्रोवाइड अ डिफिनिट लाइन ऑफ साइट। जैसा कि हम बता रहे थे कुछ ही द्वारा लाइन ऑफ साइट को ड्रा किया जाता है। विच कैन बी मेड टू पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह से रखा जाता है कि वो जब हम लोग देखें लाइन ऑफ आई वेन से, तो हम लोग को नैरो आई वेन से जब देखें तो ऑब्जेक्ट वेन के द्वारा ऑब्जेक्ट को दिख सके, ठीक है, इस प्रकार में। अब देखते हैं इसका। देखिए सिंपल एलिडेट का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। सिंपल एलिडेट में यहाँ पे ये स्केल टाइप हो गया, और ये होता है यहाँ पे आई वेन, इसको हम लोग बोलते हैं आई वेन। ये हो गया फ्रेंड आपका आई वेन। और यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट वेन। यहाँ पे जो क्रॉस एयर, यहाँ पे एक क्रॉस एयर देख रहे हैं कि देखिए अच्छे से क्रॉस एयर को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, मैं ये लाइन यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स हेयर। हॉर्स हेयर ये बहुत ही पतला हेयर टाइप होता है, हॉर्स हेयर होता है, ठीक है। इसको हम लोग हॉर्स हेयर के नाम से जानते हैं। और ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेन इसके नाम से इसको हम लोग जानते हैं, वेन। और यहाँ पे ये साइट वेन होता है, ये दोनों साइट वेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि फिगर के अनुसार किसको हम लोग ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं और किसको साइट वेन बोलते हैं। इसके आगे देखते हैं सिंपल एलिडेट में। देखिए to draw the rays, one of the edge of eledate is beveled and this perfectly a smooth working edge is known as fiduciary edge। देखिए एक जो हम लोग ड्रा करते हैं रेज को, या वहाँ पे जो लाइन को ड्रा करते हैं, तो एक जो होता है उसका एंड को परफेक्टली रखा जाता है एलिडेट को वेवल करके, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिड्यूशियली एज। द फिड्यूशियली एज इज ग्रेजुएटेड टू फैसिलिटेट द प्लॉटिंग ऑफ डिस्टेंस टू अ स्केल। फिड्यूशियली जो एज होता है उसको इस तरह से रखा जाता है ताकि जो प्लॉट करें डिस्टेंस को स्केल पे मेंटेन हो सके। अब इसके आगे देखिए टेलीस्कोपिक एलिडेट क्या होते हैं ये देखते हैं। टेलीस्कोपिक एलिडेट, द टेलीस्कोपिक एलिडेट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड साइट। टेलीस्कोपिक एलिडेट को हम लोग जहाँ यूज करते हैं जहाँ हम लोग को इंक्लाइंड साइट को देखने में के लिए ज़रूरत पड़े। इंक्लाइंड साइट को देखने के लिए जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट को। ध्यान दीजिएगा, इंक्लाइंड साइट जब बोला जाएगा तो सिंपली समझिएगा टेलीस्कोपिक एलिडेट वहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा। इट इसेंशियली कंजिस्ट ऑफ अ स्मॉल टेलीस्कोप विथ अ लेवल ट्यूब
एंड ग्रेजुएटेड आर्क माउंटेड ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। ये क्या होता है, एक कंजिस्ट करते हैं एक स्मॉल टेलीस्कोप को। इसमें एक स्मॉल टेलीस्कोप लगा हुआ होता है जिसके में एक लेवल ट्यूब होता है और उसमें ग्रेजुएट किया जाता है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। इट गिव्स हायर एक्यूरेसी एंड मोर रेंज ऑफ साइट्स। टेलीस्कोपिक एलिडेट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट देता है और ये रेंज ऑफ साइट को बढ़ा देता है, ज़्यादा कर देता है। तो देखिए टेलीस्कोपिक एलिडेट कुछ इस प्रकार दिखते हैं, इस प्रकार, ठीक है। टेलीस्कोपिक एलिडेट जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें इंक्लाइंड साइड को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंक्लाइंड साइड जब देखना होता है तो ये ग्रेजुएटेड आर्क होता है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे करके इंक्लाइंड साइड को देखते हैं और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड कि इसके बाद हम लोग को टेलीस्कोपिक एलिडेट का अनदर फिगर भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। फिगर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर आता है एक ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास क्या होता है, एसोसिएरीज में ही है, उसको हम लोग देखते हैं। अ ट्रफ कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द लाइन शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑन द पेपर। ट्रफ कंपास को हम लोग यूज करते हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो शो करता है लाइन को, उसको ड्रा करने के लिए पेपर पे। इट इज़ यूज टू ओरिएंट द टेबल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम लोग यूज करते हैं कि जो पेपर पे हम लोग ड्रा कर सकें उस डायरेक्शन को जो मैग्नेटिक मेरिडियन हम लोग को दिखाने की कोशिश करता है। और when the freely suspended needle shows 0 degree at each end, a line is drawn on the drawing paper which presents the magnetic। जब फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो होता है अगर 0 डिग्री दिखाता है तो उस लाइन को हम लोग ड्रा करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ से। अब देखिए जो ट्रफ कंपास कुछ इस प्रकार होते हैं। ट्रफ कंपास देखिए यहाँ पे ट्रफ कंपास को बनाया गया है, आप लोग फिगर को देख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रफ कंपास के ये फिगर बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे ट्रफ कंपास ना बोल के सिर्फ कंपास भी बोले तो आप लोग यही समझिएगा कि कंपास का यूज किया जाता है। जैसा कि एसोसिएरीज में ट्रफ कंपास डायरेक्ट दे दिया गया, आपको वहाँ पे अगर आप और अच्छे से डीपली जानने की कोशिश करेंगे तो ट्रफ कंपास क्या होता है, कंपास का ही टाइप होता है। कंपास मेनली कंपास का ही टाइप को एक होता है ट्रफ कंपास, एक होता है ट्रफ कंपास फ्रेंड, और एक का नाम होता है अदर, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर बॉक्स कंपास, जो मेनली ज़्यादातर यूज किया जाता है सर्कुलर बॉक्स। सर्कुलर बॉक्स कंपास एक होता है जो बहुत सारा आप देखे होंगे कि जो बहुत सारा जो पहले शिकारी हुआ करते थे वो एक सर्कुलर कंपास को लेकर चलते थे जिसमें नॉर्थ साउथ दिया हुआ होता है। ये ज़्यादातर आप लोग भी कंपास का यूज़ किए होंगे, बचपन में घड़ी टाइप में आता था ये कंपास। तो इसको में क्या एक तरफ नॉर्थ दिखा हुआ होता है, एक तरफ साउथ दिखा हुआ होता है, ऐसे करके एक तरफ एन लिखा हुआ था एक तरफ साउथ। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर बॉक्स कंपास। एक होता है ट्रफ कंपास। तो कंपास का दो टाइप फ्रेंड, एक ट्रफ कंपास एक सर्कुलर बॉक्स टाइप कंपास। तो यहाँ पर दो प्रकार में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम अगला एसोसिएरीज जो है वो होता है स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है, इसको हम लोग लेवलिंग के लिए यूज करते हैं स्प्लिट लेवल को। तो देखिए स्प्लिट लेवल जो ये है, स्प्लिट लेवल इज यूज फॉर ascertaining if the table is properly level। तो स्प्लिट लेवल को हम लोग यूज करते हैं टेबल को लेवल करने के लिए कि कैसे टेबल जो है लेवल में है कि नहीं या ऊंच नीच पर है, ऐसे करके देखने के लिए, ठीक है। द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड इन टू पोजिशन एट राइट एंगल्स एंड गेटिंग द बबल सेंटर इन बोथ पोजीशन। देखिए जो स्प्लिट लेवल को क्या किया जाता है, दो पोजीशन पे रखा जाता है, दो राइट एंगल्स पे रखा जाता है और वहाँ पे क्या चेक किया जाता है कि बबल जो है वो सेंटर पे है कि नहीं। तो स्प्लिट लेवल जो है उसमें बबल कुछ इस प्रकार होता है सेंटर पे, यानी कि इस पोजीशन में आना चाहिए सेंटर पे। तो इस प्रकार चेक करके टेबल को सेट किया जाता है प्लेन टेबल को। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो स्प्लिट लेवल है ये 0 0 पे जैसे दिखाया गया है, तो इस प्रकार में अगर रहा बबल ट्यूब स्प्लिट लेवल में तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेन टेबल अच्छे से लेवल किया हुआ होगा। तो यहाँ पे स्प्लिट लेवल आप लोग समझ गए होंगे कि स्प्लिट लेवल कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो स्प्लिट लेवल को हम लोग यूज करते हैं प्लेन टेबल को लेवलिंग करने में कि प्लेन टेबल वहाँ पे अच्छे से प्लेस किया गया है कि नहीं। इसके बाद आता है यूफॉक विथ प्लम्बब। यूफॉक विथ प्लम्बब का काम होता है फ्रेंड सेंट्रल लाइन को ड्रा करने के लिए। सिंपल चीज़ समझिएगा, यूफॉक विथ प्लम्बब, इसका फिगर देखिए, आगे फिगर देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिगर में जैसा कि देख रहे होंगे कि यूफॉक विथ प्लम्बब, प्लम्बब मतलब क्या आप लोग भी जानते होंगे कि प्लम्बब क्या किया जाता है, सेंट्रल लाइन को ड्रा करने के लिए यूज किया जाता है। या बहुत सारा आप लोग देखे होंगे कि जो अनस्किल्ड
मशीनरी जो होते हैं, जो अनस्किल्ड मैसन्स होते हैं, वो प्लम्बर का यूज करते हैं जहाँ पे वॉल को ड्रा करने के लिए, या स्किल्ड लेबर भी उसको प्लम्बर का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो स्किल्ड लेबर कुछ इस प्रकार प्लम्बर का इस्तेमाल करते हैं, और स्किल्ड नॉन स्किल्ड दोनों टाइप में ये सब इस्तेमाल करते हैं जब वॉल को कंस्ट्रक्शन करते हैं तब। अब देखिए, अब यू फॉर्क विथ प्लम्बर, प्लम्बर तो आप लोग जान रहे होंगे। अब यू फॉर्क विथ प्लम्बर मतलब क्या, कि यू फॉर्क इस प्रकार में एक यू फॉर्क शेप का आता है। यू फॉर्क में यहाँ पे इसका प्लम्बर लगाया जाता है। अब ये प्लम्बर जब स्ट्रेट रहेगा और यहाँ पे यू फॉर्क को पेपर पे रखा जाता है, तो जब ये प्लम्बर जब स्ट्रेट हो जाता है और उस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट कर दिया जाता है पेपर पे, तो उसी को हम लोग सेंटर लाइन ड्रा करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आप फिगर को समझ गए होंगे, इसका पार्ट्स के बारे में देख लिए होंगे। तो अब इसको हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं। अब डिफिनेशन समझिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्क विथ प्लम्बर क्या होता है। तो देखिए, यू फॉर्क विथ प्लम्बर इज यूज फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट or a station occupied by the table when the plotted position of the ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी ऑन द सीट। जब प्लॉटेड पोजीशन सीट पे होता है तो हम लोग टेबल को सेंटरिंग करने के लिए ये फॉर्क विथ प्लम्बर का यूज करते हैं। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द सीट। अब जब सीट पे जब लाइन हम लोग नहीं बनाया है, उससे पहले भी सेंटर लाइन को, जो ग्राउंड पे सेंटर लाइन है उसको हम लोग सीट पे ड्रा करने के लिए भी फॉर्क विथ प्लम्बर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो एसेसरीज है उसके बारे में। फिर आता है वाटर प्रूफ कवर। ये वाटर प्रूफ कवर मतलब एक प्रकार में अम्ब्रेला टाइप होता है, जो सीट को बचाता है अगर रेनिंग टाइम है तब। एन अम्ब्रेला इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग पेपर फ्रॉम रेन। वही बात बोला गया है फ्रेंड। तो ये वाटर प्रूफ कवर अदर टाइप होता है एसोसिएरीज में। और ड्राइंग पेपर आप लोग जान ही रहे हैं कि सीट जो होता है उसी को ड्राइंग पेपर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब सर्वेइंग तो हम लोग कर रहे हैं, तो उसका प्लेन टेबल सर्वेइंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में एडवांटेज क्या होता है प्लेन टेबल का हम लोग यूज करते हैं तब, या उसका डिसएडवांटेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे आगे एडवांटेज जो है वो है इस प्रकार कि द प्लान इज ड्रॉन बाय द सर्वेयर हिमसेल्फ व्हाइल द एरिया टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आइज। जो प्लान जो ड्रा किया जाता है सर्वेयर के द्वारा, उसको हिमसेल्फ व्हाइल द एरिया टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आइज, जब एरिया वो सर्वे करेगा पहले अपने आई से, उसके पहले ही उसको ड्रा कर दिया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्लान को। देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट। तो इसलिए उसको क्या हो कि हेल्प मिल सके सभी मेजरमेंट को एक्यूरेट मेजर करने के लिए। द सर्वेयर कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क विद द एक्चुअल फीचर ऑफ द एरिया। जो सर्वेयर अगर सर्वे करने आएगा तो वो आगे ही चेक कर लेगा जो प्लॉट किया गया प्लान है वो एक्चुअल एरिया से मिल रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इसके आगे देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज में जैसे चेक करता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार आगे ही ड्रा किया गया है, सब चीज़ को ये चेक करेंगे। यहाँ पे इंजीनियर वगैरह होते हैं जी। इसके आगे देखते हैं एडवांटेज में, इसके बाद आता है कि इट इज़ सिंपल एंड चीपर देन द थियोडोलाइट सर्वे। आगे ही बात कर चुके हैं कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, सिंपल होता है, चीपर होता है थियोडोलाइट सर्वे से। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल मैप। प्लेन टेबल सर्वे क्या होते हैं, स्मॉल स्केल मैप के लिए सुटेबल होते हैं। फिर आता है नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी मैप एंड वर्क में बी इंटरेस्टेड टू अ सब ऑर्डिनेट। इनमें क्या होते हैं, नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा स्किल्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है जो सेटिस्फैक्टरी मैप को सर्वे करने में। इट इज़ यूजफुल इन मैग्नेटिक एरिया। ये मैग्नेटिक एरिया में ज़्यादा यूजफुल होता है प्लेन टेबल सर्विंग, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ट्रफ कंपास का यूज करते हैं। वेयर कंपास में नॉट बी यूज, जहाँ पे कंपास नहीं यूज किया जाता है वहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक एरिया में ट्रफ कंपास का यूज करके वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को मेजर करके वहाँ पे प्लान है उसको हम लोग बना सकते हैं। फिर आता है द मिस्टेक इन राइटिंग फील्ड बुक्स और एलिमिनेटेड। जो मिस्टेक होता है राइटिंग फील्ड में तो वो सबको एलिमिनेट करता है, यही इसका एडवांटेज है। एलिमिनेट मतलब मिस्टेक नहीं होने देता है। फिर आता है डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। डिसएडवांटेज को ही हम लोग लिमिटेशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क।
प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए यूज नहीं किया जाता है। इट इज़ नॉट सुटेबल इन मानसून। ये मानसून में ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे रेन कवर भी लगाएं तो वो ज़्यादा देर तक उसको बचा नहीं पाता है। तो इसके आगे देख, तो जो डिसएडवांटेज था उनमें जो क्या बोला जा रहा था कि मानसून एरिया में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ इसेंशियल इन ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या प्लेन टेबल सर्विंग में जो मेनली इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू हैवीनेस इट इज़ इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट। प्लेन टेबल सर्वे क्या हो जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसके कारण इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम करता है। सिंस देयर आर सो मैनी एसेसरीज देयर इज लाइकलीहुड ऑफ देम बीइंग लॉस्ट। इनमें ज़्यादा टाइप बहुत सारा एसेसरीज है, तो उनमें भुलाने का ज़्यादा संभावना होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशन कुछ इतना था। इसके आगे देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, और आगे हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। अब इसके आगे जो आप सिलेबस देखिएगा उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग टेबलिंग तो उसका क्या प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ टेबलिंग इज पैरेललिज्म मीन्स, प्रिंसिपल जो होता है प्लेन टेबल का वो पैरेललिज्म है। तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब कुछ इस प्रकार है कि ऑल द रेज ड्रॉन थ्रू वेरियस डिटेल्स शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन। जितना भी जो रे ड्रा किया जाएगा वेरियस डिटेल के द्वारा वो सब सर्वे स्टेशन से पास करना चाहिए। द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। जो भी पोजीशन लेंगे प्लेन टेबल का हर एक स्टेशन पे आइडेंटिकल होना चाहिए। एट ईच सर्वे स्टेशन द टेबल मस्ट बी ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ। जहाँ पे भी हम लोग टेबल का यूज करेंगे वहाँ पे जो टेबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में हम लोग यूज करेंगे हमेशा। इसके आगे प्रिंसिपल हम लोग और देखते हैं क्या है। देखिए प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार होता है कि जहाँ पे भी टेबल इस्तेमाल करें तो उसका हर एक पॉइंट जो हो नॉर्थ के पॉइंट में हम लोग को ड्रा करना होगा। अब मेथड ऑफ सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल। मेथड क्या होता है सेटिंग अप द प्लेन टेबल का, तो वो मेथड कुछ इस प्रकार है कि 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन। कोई भी एक स्टेशन हो उस पर अगर प्लेन टेबल को हम लोग सेटिंग करते हैं तो उसका 3 मेथड होता है। 3 चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे फर्स्ट लेवलिंग, फिर आता है सेंटरिंग, फिर आता है ओरिएंटेशन। तो सबसे आगे लेवलिंग को हम लोग देखते हैं। लेवलिंग जो करते हैं हम लोग स्प्लिट लेवल से करते हैं। तो स्प्लिट लेवल का कुछ इस प्रकार फिगर होता है ये सब, ठीक है। तो बबल टिप इसमें होते हैं, उसको सेंटर लाइन पे लाया जाता है। द टेबल शुड बी सेट अप एट द कन्वीनियंट हाइट फॉर वर्किंग ऑन द बोर्ड से अबाउट 1 मीटर। टेबल को कुछ इस प्रकार में हाइट पर मेंटेन किया जाता है कि वो 1 मीटर के हाइट पर हो। द लेग्स ऑफ ट्रिपॉड शुड बी स्प्रेड वेल अपार्ट फ्रॉम फ्रीली इनटू द ग्राउंड। लेग्स जो होता है ट्रिपॉड का वो अच्छे से स्प्रेड किया जाना चाहिए ताकि वो फैमिली इनटू द ग्राउंड थोड़ा थोड़ा क्या करे ग्राउंड पे अटैच कर सके और हिले डुले ज़्यादा नहीं, उसको अच्छे से मतलब लेवल हो सके इसके लिए, ठीक है। तो लेवलिंग एंड सेंटरिंग हो गया। अब इसके आगे देखिए लेवलिंग एंड सेंटरिंग में और क्या इससे हम लोग करते हैं वो देखते हैं। द टेबल शुड बी सो प्लेस्ड ओवर द स्टेशन ऑन द ग्राउंड that the point plotted on the sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on the ground। देखिए जो भी हम लोग टेबल पे जो सीट पेपर डालेंगे तो सीट पेपर में जो ग्राउंड लेवल होता है वो एग्जैक्टली ग्राउंड पे जो जो पोजीशन होता है उसको एग्जैक्टली वहाँ पे दिखना चाहिए हर एक स्टेशन पे। द ऑपरेशन इज नोन एज सेंटरिंग। इसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग कैसे किया जाता है तो सेंटरिंग यू फॉक विथ प्लम्बम के द्वारा किया जाता है। जब हम लोग यू फॉक के बारे में पढ़ रहे थे तो आप लोग फिगर में देखे होंगे कि यू फॉक विथ प्लम्बम में सेंटरिंग कैसे होता है। फॉर लेवलिंग द टेबल ऑर्डिनरी स्प्लिट लेवल में बी यूज्ड। जब लेवलिंग हम लोग करते हैं टेबल को तो ऑर्डिनरी स्प्लिट लेवल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड इन 2 पोजिशन एट द राइट एंगल एंड गेटिंग द बबल सेंटर इन द बोथ डायरेक्शन। जब भी हम लोग लेवलिंग करेंगे तो स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट लेवल को 2 पोजीशन पे रखा जाएगा, 2 पोजीशन 2 राइट एंगल पे रखा जाएगा। दोनों राइट एंगल पे इसको चेक किया जाएगा बबल टिप को। जो बबल टिप होगा वो सेंटर लाइन पे आना चाहिए। जो बबल टिप होगा ध्यान दीजिएगा वो सेंटर लाइन पे हमेशा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, तब उसको हम लोग लेवलिंग बोलेंगे।
कि लेवलिंग वहाँ पे डन हो गया। इसके आगे जो सेंटरिंग है वो कैसे होता है ये देखिए। सेंटरिंग जो होता है यूफॉक विथ प्लम्बव के द्वारा किया जाता है। तो यूफॉक कुछ इस शेप में होता है और भी शेप इसका अनदर फॉर्म में होता है। तो यूफॉक विथ प्लम्बव, प्लम्बव को नीचे लटकाया जाता है और नीचे से जो भी वहाँ पे सेंटरिंग किया जाएगा तो नीचे में जहाँ पे सेंटर आएगा वो अपने प्लम्बर वहाँ पे स्ट्रेट हो जाता है। तो स्ट्रेट होगा वहाँ पे, उसी पोजीशन को हम लोग ड्रा कर देते हैं सीट पे। अब इसके बाद आता है हम लोग को ओरिएंटेशन। जो भी मेथड था तो मेथड में सबसे आगे था लेवलिंग, फिर आता है सेंटरिंग, तब ओरिएंटेशन। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे आगे लेवलिंग, फिर सेंटरिंग, तब ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है? तो द प्रोसेस बाय बी द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द बोर्ड्स एट वेरियस सर्वे स्टेशन आर केप्ट पैरेलल इज नोन एज ओरिएंटेशन। प्रोसेस जो होता है, जो पोजीशन को हम लोग फ्री बोर्ड पे या बोर्ड पे ड्रा करते हैं वेरियस स्टेशन के द्वारा, तो उसको पैरेलल जो रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। दस व्हेन अ प्लेन टेबल इज प्रॉपर्ली ओरिएंटेड द लाइंस ऑन द बोर्ड आर ड्रॉन टू द लाइंस पैरेलल ऑन द ग्राउंड। सिंपली समझिए कि जो लाइंस ऑन द बोर्ड में हम लोग जो ड्रा करेंगे वो पैरेलल होना चाहिए लाइंस ऑन ग्राउंड से। तो जो प्रोसेस होता है पोजीशन को करने के लिए प्लेन टेबल का, कि जो उसका जो सर्वे स्टेशन हो और केप्ट पैरेलल, मतलब सर्वे स्टेशन और केप्ट पैरेलल, मतलब जब सर्वे स्टेशन बोलेंगे कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, तो इस टाइप में हर एक में जब सर्वे स्टेशन पैरेलल होना चाहिए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओरिएंटेशन को करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं बाय मैग्नेटिक नीडल और सेकंड को बोलते हैं बाय बैक साइटिंग। तो हम लोग ये दो मेथड के बारे में देखते हैं। फर्स्ट को देखते हैं बाय मैग्नेटिक नीडल के बारे में। तो जो यहाँ पे बाय मैग्नेटिक नीडल है उसको बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है मैग्नेटिक नीडल के द्वारा ओरिएंटेशन करना या कैसे होता है। इन दिस मेथड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रॉन ऑन द पेपर एट अ पर्टिकुलर स्टेशन। इसमें क्या किया जाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल होता है उसको एक स्टेशन पे आगे ही ड्रा कर लिया जाता है। एट द नेक्स्ट स्टेशन द ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन ऑफ magnetic north and the table is turned in such a way that the ends of magnetic needle are opposite to the zeros of the scale। तो देखिए सबसे आगे एक स्टेशन को आगे ही हम लोग नाम दे देते हैं कि इसको मैग्नेटिक स्टेशन, मैग्नेटिक नॉर्थ हम लोग बोलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्टेशन पे क्या करते हैं? ट्रफ कंपास को रखते हैं और उसके बाद में जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक होता है नॉर्थ को, उसको हम लोग टर्न करते हैं। टर्न मतलब पेज को घुमाते हैं और उसको पेज को इस तरह से घुमाते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल का अपोजिट, मैग्नेटिक नीडल क्या हो, वो अपोजिट हो जाए जीरो से, जो जीरो ऑफ द स्केल हो उसका अपोजिट हो जाए। द बोर्ड इज देन फिक्स्ड इन द पोजिशन बाई क्लैम्प्स। जब जीरो से अपोजिट हो जाता है तो उसको हम लोग क्लैम्प कर देते हैं, उसको अच्छे से वहाँ पे हम लोग कस देते हैं। दिस मेथड इज इनएक्यूरेट इन द सेंस दैट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो ये लोकल अट्रैक्शन के द्वारा क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल कभी कभी इनएक्यूरेट होता है। लोकल अट्रैक्शन मतलब क्या, कि जैसे कुछ कुछ हम लोग आयरन मटेरियल का अगर पहन के जाते हैं सर्वेइंग करने तो वहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, अफेक्ट करता है। और आयरन मटेरियल में तो क्या बोल सकते हैं कि वेल्ट बोल सकते हैं, वेल्ट का जो आगे वाला क्लैंप होता है वो, या बोल सकते हैं कि आयरन नीडल टाइप, ये सब ठीक है। तो इस टाइप में बाय मैग्नेटिक नीडल के द्वारा ओरिएंटेशन किया जाता है। तो ओरिएंटेशन तो हो गया। अब देखिए ओरिएंटेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रफ कंपास का यूज कर रहे थे, ये टाइप में कंपास का। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो ट्रफ कंपास आप लोग देख लिए कि कैसे ट्रफ कंपास का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे इसका जो मेथड था बाय मैग्नेटिक वाला में, उसमें कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे आगे देखिए कि अगर मान के चलें कि ये हम लोग का यहाँ पे ग्राउंड है और उसमें क्या एक स्टेशन मान लिए कि ये इसको ए बोल दिए और एक स्टेशन जो बी है यहाँ पे है। तो अब इसमें कैसे कैसे करेंगे ये देखिए। ए फर्स्ट सर्वेयर स्टेशन, जो ये है फर्स्ट सर्वेयर स्टेशन, और बी हो गया सेकेंड सर्वेयर स्टेशन। तो सपोज अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टेशन ए ऑन पेपर एज ए बी। एक लाइन को ड्रा किया गया ए बी स्टेशन पे, ठीक है, दोनों स्टेशन को मैच करके रिप्रेजेंटेटिव लाइन ए बी। तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लाइन को हम लोग मानिए कि ए बी बोल रहे हैं, ठीक है, ए बी बोल रहे हैं। और उसके बाद में द टेबल इज टर्न्ड टिल द लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट
द रेंजिंग रॉड एट ए। तो इस टेबल को टर्न किया जाता है और इस यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड को लगाया जाता है, कुछ इस प्रकार टर्न करे, कुछ इस प्रकार टर्न करे कि जो यहाँ पे लाइन ऑफ साइड जो यहाँ पे हम लोग रेंजिंग रॉड को लगा रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रहा है। द बोर्ड इज देन क्लैम्प्ड इन द पोजिशन, और उसका बाद में जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि जहाँ पे जीरो का जो वैल्यू है उसका अपोजिट आ जा रहा है ट्रफ कंपास में, तो वहाँ पे हम लोग उसको क्लैम्प कर देंगे। दिस मेथड इज बेटर देन द प्रीवियस वन एंड इट गिव्स परफेक्ट ओरिएंटेशन। ये जो मेथड है ये प्रीवियस ओरिएंटेशन मेथड से अच्छा होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ओरिएंटेशन यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार आगे रख देते हैं हम लोग ट्रफ कंपास का, उसके बाद में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, जो मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग होते हैं तो उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका कितना मेथड होता है। तो मेथड ऑफ रेडिएशन एक होता है, फिर मेथड ऑफ इंटरसेक्शन होता है, फिर मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग होता है, फिर मेथड ऑफ रिसेक्शन होता है। तो ये सब 4 डिस्टिंक्ट मेथड होते हैं प्लेन टेबलिंग करने के लिए। तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोग ओरिएंटेशन तक ही रख देंगे। जिसको भी अगर नोट्स जो बना रहे हैं तो वो सब क्या करेंगे कि वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ये सब नोट्स आपको लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, भी फिगर भी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे आपको स्टार्ट कर सकें और अच्छे से एंड कर सकें सभी सिलेबस को आपको। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।